Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the topic. काफी समय से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, एस जयशंकर जी को, देन कुछ और जो हाई ऑफिशियल्स उनको बोला जा रहा था, कनाडा ने इल्जाम लगाया था कि ऐसा जो नाइजर का मर्डर हुआ था या जो उनको मारा गया है पर्टिकुलरली वो उसकी जो जानकारी इंडिया को पहले से थी। बट अब फाइनली एक रिपोर्ट सामने आई है, कनाडा ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ना हमें कोई ऐसा एविडेंस मिला है जिसके अंदर मोदी जी या एस जयशंकर जी का या किसी भी जो ऑफिशियल है भारत का उनका नाम है फॉर दिस पर्टिकुलर नाइजर प्लॉट किलिंग। सो दिस इज द अपडेट। तो कनाडा जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो पर्टिकुलरली स्टेटमेंट जारी की है, सो दैट इज व्हाट कि नो एविडेंस टू कनेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या कोई भी टॉप ऑफिशियल्स इस क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए थे एंड दिस इज रिलेटेड टू किलिंग ऑफ अ खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह नाइजर। डन। सो कनाडा गवर्नमेंट ने अपने आप को दूर कर लिया है इन सब एलिगेशंस के। डन। एंड रीजन उन्होंने दिया है कोई भी सब्सटैंशिएटिंग जो एविडेंस हमारे पास नहीं है। एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट सामने आई है डन particularly that is what on October 14th because of a significant and ongoing threat to a public safety। तो जो कनाडा की पुलिस है एंड ऑफिशियल्स उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया था टू पब्लिकली एक्यूज किया था उन्होंने सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी इन कनाडा परपेट्रेटेड बाय द एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो तब से जो है ये सारा का सारा मतभेद स्टार्ट हुआ था। देन स्टेटमेंट के अंदर भी यही लिखा था कि यस पब्लिक सेफ्टी के लिए जो उस टाइम पे थ्रेट चल रहा था उन सब रीजंस की वजह से ये सब हुआ था। देन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने हालांकि नहीं स्टेट किया है ना ही ये कहा है कि हमें कोई भी एविडेंस है, सो दे जस्ट टोल्ड कि हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये पता लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मिनिस्टर एस जयशंकर और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है डवाल जी उनके जो वो हैं इस पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई भी लिंक है। देन एंड इसीलिए उन्होंने कहा जैसे स्पेक्युलेटिव है और इनएक्यूरेट है जो भी आज तक सारा मतभेद चलाया जा रहा था। देन क्लैरिफिकेशन कब आई जब इंडिया ने फ्यूरियसली रिजेक्ट किया था कनाडा की एक डेली रिपोर्ट में आज लिक्सस या फिर कॉलिंग क्या क्या था डेट्रीमेंटल टू डिप्लोमेटिक टाइज। काफी समय से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज ही होता जा रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशन को बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचती जा रही है और ये उस दिन से स्टार्ट हुआ था जिस दिन जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार भारत को एक्यूज किया था कि भारत इन्वॉल्व है नाइजर किलिंग के अंदर। डन। एंड उसके बाद से इंडिया ने कंटिन्यूसली इस चीज को रिजेक्ट किया। देन इट इज नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, एस जयशंकर का नाम, देन एनएसए जो अजीत डवाल है उनका नाम और जो वहां पे ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं इंडिया की तरफ से कनाडा में उन सब की लिंकिंग इसके अंदर दिखाई गई थी। सो यहाँ पर कहा गया कि वी डू नॉट नॉर्मली कमेंट ऑन मीडिया रिपोर्ट्स, बट ये जो स्टेटमेंट थी हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनका कहना है कि नॉर्मली हम मीडिया रिपोर्ट्स को जो है नॉर्मली उन पे कमेंट नहीं करते हैं, बट इस तरह की स्टेटमेंट जो एक न्यूज़पेपर दे रहा है एंड उसके ऊपर कनाडा गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई कंटेम्प्ट का जो डिसमिस भी नहीं किया। सो यस उसकी वजह से जो है हमें कमेंट करना पड़ा था बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन, बहुत सीरियस एक्यूजेशन लगाया गया था भारत के ऊपर, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने भी उस टाइम पे कुछ नहीं किया था एंड इस रीजन की वजह से इंडिया ने भी इसको कमेंट किया था। बहुत सारे कैंपेन्स लाइक दिस ओनली फर्दर ऑफ कोर्स जो रिलेशंस है दोनों देशों को डैमेज करते एंड कंसिस्टेंटली डिनाई जो ऑफ कोर्स हमारे जो रिलेशंस है दोनों कंट्रीज के वो डिनाई भी हुए हैं। एंड इन एक्यूजेशंस को भारत ने जब ये पहली बार भी लगाया गया था कहा गया था कि दिस इज एब्सर्ड और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एंड अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो वहां पे कहना यह था कि उस टाइम पे वोट्स के लिए, बिकॉज वी ऑल नो ठीक है जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं एंड ऑल वो कनाडा में रहते हैं, तो एक वोट्स के लिए पर्टिकुलरली पर्पसफुली जो है कनाडा ने ये सब किया है। डन। तो प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वहां पे उनको सपोर्ट किया है। सो वी ऑल नो कि लास्ट मंथ भी अगर हमने देखा होगा तो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आरसीएमपी के नाम से जानते हैं। देन उन्होंने एक्यूज किया था वापस से कि क्रिमिनल एक्टिविटीज पे कैनेडियन सोइल के अंदर मर्डर, एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या हमारे जो एजेंट्स हैं जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उन सबको कहा था कि ये लोग इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों के अंदर। देन लास्ट मंथ भी ये हुआ था एंड उसके बाद ही रिफ्ट कब ज्यादा बढ़ गया था जब लास्ट मंथ आप जानते हैं पहले इंडिया ने जो भी हमारा ऑफिशियल्स उनको वापस बुला लिया था कनाडा से। सेम
और जो कनाडा के ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। डन। तो इंडिया ने ये स्टेप लिया था कि कनाडा ऑफिशियल्स को एक टाइमलाइन दी गई थी कि इससे पहले आपको यहाँ से जाना होगा। सिमिलरली कनाडा से अपने ऑफिशियल्स जो भारत ने बुला लिए थे और ये सब स्टार्ट हुआ था। एंड पर्टिकुलरली बात करें तो नाइजर है, उनको मार दिया गया था गुरुद्वारा के आगे, दैट इज इन द सर ब्रिटिश कोलंबिया। जून 2023 में ये हुआ था एंड तब से ही ये एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन। बट फाइनली कनाडा ने कहा है कि इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं है। डन। सो लेट्स सी फर्दर अब क्या सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि क्या इंडिया और कनाडा के रिलेशंस फर्दर ठीक होते हैं या नहीं होते हैं। Then, so what will be the further motives? Of course, we'll be coming with the new update. So that's all for this particular topic. अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैठ कर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।